तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेज एकेडमी में और मैं हूं आपका मेंटर शंकर अनुरागी। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th क्लास एंड इट इज वेरी यूजफुल टू 12th क्लास आल्सो। तो व्हाट इज द टॉपिक? इट इज अ कॉनिक सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एंड वेरी यूजफुल आल्सो। तो बहुत अच्छे से इसको देखना है। समझते हैं कि क्या है कॉनिक सेक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर है कि कॉनिक सेक्शन मींस कौन, आप लोग समझते हैं क्या है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि कॉनिक सेक्शन क्या है। चलिए तो बात करते हैं कॉनिक सेक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो क्या है कॉनिक सेक्शन? देखिए, व्हेन अ डबल कोन, तो पहले हम समझते हैं डबल कोन क्या होता है। सामने आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द डबल कोन। ठीक है, शिव जी का जो डमरू होता है ना, ठीक उसी तरह से अगर कोई शेप कोन है, ये ऊपर भी आपको दिख रहा है कोन है और नीचे की साइड भी अगर उतना ही कोन है तो इसको हम क्या कहते हैं? डबल कोन। तो व्हेन अ डबल कोन इज कट बाय अ प्लेन, एक प्लेन ले लिया हमने और उस प्लेन के थ्रू उस डबल कोन को डिफरेंट एंगल पर कट किया। कट बाय अ प्लेन विथ डिफरेंट एंगल्स, देन द पार्ट्स विच ऑब्टेन, तो जो जो पार्ट्स ऑब्टेन होंगे उसके कट करने से दीज पार्ट्स आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। नाम से क्लियर है ना, कॉनिक सेक्शन मतलब कोन के सेक्शन। तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्लेन के थ्रू एक डबल कोन को कट किया जाए तो कौन कौन से पार्ट्स बन सकते हैं। अगर प्लेन को लेके इस कोन पे बिल्कुल पैरेलल टू बेस अगर हम कट करेंगे, ठीक है, जैसे ये कट किया तो सामने एक सर्कुलर शेप बनेगा, दैट शेप। तो यहां पर एक पार्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सर्कल। अगर एक प्लेन को बेस के पैरेलल लेकर एक कोन को कट किया जाए बिल्कुल सीधे में, तो जो पार्ट्स आएगा दैट इज द सर्कल। उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? सर्कल। अब हम बात करते हैं सेकंड। ठीक है, डबल कोन वही है लेकिन हमने प्लेन को थोड़ा सा क्या कर दिया है? तिरछा, सीधा ना कट करके, मतलब हॉरिजॉन्टली ना कट करके हम थोड़ा सा क्या करें? स्लैंट में ले लिया हमने, स्लाइटली उसको क्या कर दिया है? झुका दिया है। तो जब इस तरह से ये जो शेप आएगा दैट शेप इज कॉल्ड इलिप्स। क्या बनेगा ये? इलिप्स। तो इलिप्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉनिक। अब हम बात करते हैं, यहां से तो कट कर दिया यहां भी, लेकिन अगर हम ऊपर से जो उसका ऊपर का पोर्शन है अगर वहां से स्लाइटली इसको कट करें, ठीक है, तो जब स्लाइटली कट करेंगे तो ये आगे इसको तो कट करेगा ही नहीं। तो ये जो इस तरह से जो शेप बनेगा, ये वाला शेप आप देख रहे हैं कि ये प्लेन है, एक इस साइड को भी कट कर रहा है और इस वाले कॉर्नर को भी कट कर रहा है। तो ये जो शेप बनेगा दैट शेप इज कॉल्ड पैराबोला। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। लास्ट में आते हैं हम, फिर से एक डबल कोन है और अब एक प्लेन को क्या कर दिया गया है? वर्टिकली कट किया गया है। यहां पर क्या था? हॉरिजॉन्टली था, तो क्या बना? सर्कल बना। थोड़ा सा स्लाइड उसको चेंज किया तो क्या बन गया? इलिप्स। ठीक है, यहां पर अगर हमने कॉर्नर को कट किया है तो पैराबोला। अब क्या किया है? पूरा उसको वर्टिकली कट किया है। क्या कट किया है? वर्टिकली। जब वर्टिकली कट करेंगे तो एक पैराबोलिक शेप यहां ऊपर बनेगा और एक पैराबोलिक शेप नीचे बनेगा। तो ज्वाइंट फॉर्म में ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? हाइपरबोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? हाइपरबोला। तो दीज आर द 4 सेक्शन ऑफ अ कोन। जब किसी भी डबल कोन को हम एक प्लेन लेकर अलग अलग एंगल से उसको कट करते हैं तो ये 4 पार्ट्स हमको मिलते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। ये तो हमने आपको समझाया है कि प्लेन से किस तरह से इसको कट किया जाए, पर ये इसकी मेन डेफिनेशन है। ये एक और इसकी डेफिनेशन है कॉनिक सेक्शन की और कॉनिक की। तो समझेंगे हम उस डेफिनेशन को किस तरह से। हाँ, तो एक और डेफिनेशन है कॉनिक की। एक्चुअली पहले हमने कॉनिक सेक्शन के बारे में बात की, ठीक है, कॉनिक सेक्शन द पार्ट ऑफ अ कोन। अब हम बात करेंगे एक्चुअली में कॉनिक है क्या चीज। तो कॉनिक इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये पॉइंट का लोकस होता है विच मूव्स इन सच अ वे दैट the ratio of its distances from a fixed point to a fixed line is a constant, is always a constant। मतलब ये हुआ कि लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो कॉनिक एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जो इस तरह से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंसेस है उनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रेशियो।
समझ में आ गया? दैट कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। उस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई। एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट, वो जो फिक्स्ड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड फोकस। क्या कहते हैं उसे? फोकस कहते हैं, and denoted by S. And that fixed line is called डायरेक्ट्रिक्स, that is called ZM। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, उसको डिनोट करते हैं ZM से। जब हम एक एक करके शेप को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहां फोकस है, कहां इसेंट्रिसिटी है और कहां डायरेक्ट्रिक्स है। लेकिन चारों के चारों कॉनिक है, मतलब चारों के चारों क्या है? मतलब उनके एक पॉइंट और एक लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब अपन बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्या था? सर्कल। अब जो सर्कल होता है इसके लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसेंट्रिसिटी मतलब कांस्टेंट रेशियो। तो फॉर सर्कल द इसेंट्रिसिटी इज 0। अभी मैं बताऊंगा कैसे और क्यों। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इज पैराबोला। वैसे एलिप्स था और अपन पैराबोला लेके चलते हैं सेकंड। ठीक है, पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट इज, चलो एलिप्स ही करते हैं पहले। ठीक है, एलिप्स। ठीक है, एलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है? E इज लेस देन 1। वो क्या है? 1 से क्या होगी? कम। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है, द थर्ड वन इज द पैराबोला। तीसरा क्या था? तीसरा है पैराबोला। अभी हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट इज ऑलवेज 1। ये क्या होती है? हमेशा 1 के इक्वल होगी। एंड द लास्ट जो कि फोर्थ पार्ट है दैट इज हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन 1। ये इसेंट्रिसिटी ई क्या है? कांस्टेंट रेशियो है। अब हम समझेंगे कि कैसे इनका जो रेशियो है वो मोर देन 1 हो रहा है या 1 हो रहा है या लेस देन 1 हो रहा है या 0 हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? सर्कल की। तो देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ द सर्कल। अगर मैं इसको एक्सिस पर बनाऊं, किस पर बनाते हैं इसको? एक्सिस पर लेकर ही बना देते हैं। ये देखिए, ये जो शेप है दिस इज द सर्कल। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई। दिस इज द सेंटर। ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब जैसा कि कहा गया है इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। अगर मैं यहां पर क्या करूं, कहीं पर भी इस सर्कल पर पॉइंट लूंगा तो इसकी यहां से डिस्टेंस तो हमेशा इक्वल ही रहेगी। क्या रहेगी? इक्वल ही रहेगी। जो इसकी फोकल लेंथ इक्वल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो उसी वजह से क्या है? डायरेक्ट्रिक्स होती ही नहीं है इसमें। ठीक है, इन द सर्कल देयर इज द नो डायरेक्ट्रिक्स। कोई डायरेक्ट्रिक्स नहीं होती है। देयरफॉर उसका जो रेशियो है वो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो E इज ऑलवेज 0 फॉर सर्कल। ठीक है, सर्कल के लिए। अब हम बात करेंगे एलिप्स के लिए। अब एलिप्स में आप देखिएगा कि फोकस का क्या रोल है। इसमें तो फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल ही होता है। लेकिन वहां पर क्या होगा? देखिएगा सेंटर और फोकस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ भी कहेंगे। उसकी वजह से ही इसेंट्रिसिटी आएगा। तो देखिए कैसे। एलिप्स आप लोग जानते हैं, लाइक ओवल शेप या एलिप्टिकल जो पाथ होता है। ये देखिए, ये जो है आपका एलिप्स है। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहां हम मान लें सेंटर, और ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, यहां पर बी, दिस इज द बी डैश। तो फोकस कहां होगा? अगर मैं इसको सेंटर लेके अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो सर्कल बन जाएगा। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे ज्यादा है बट वाई एक्सिस पे क्या है? विड्थ इसकी क्या है? कम है, लेंथ ज्यादा है। तो इसके दो फोकस होंगे। यहां पर होता है एक फोकस और एक फोकस होता है यहां पर। लेकिन हमने क्या बात करनी है कि फोकस इस एलिप्स पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, क्योंकि एलिप्स इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। लोकस मतलब पार्ट ऑफ अ पॉइंट। अब मान लीजिए कि यहां पर कहीं पर पॉइंट है, यहां कहीं पर ये पॉइंट है P x, y। तो इसकी इस S से जो डिस्टेंस है, ठीक है, S से जो डिस्टेंस है मतलब
डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट। अब ये अगर वर्टेक्स है तो अगर वर्टेक्स के इस साइड फोकस है तो उसके दूसरी साइड क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगी। यहां पर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेड। और इस पी से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं पीएम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम, और यहां पर क्या है, फोकस है, ये क्या है, एसपी, मतलब इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस। तो क्या कहा गया है वहां पर क्या गया है कि ई क्या है, ई इज एसपी अपॉन पीएम। क्यों है, the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point to its distance from a, अब ये जो इलिप्स है इस पॉइंट P का क्या है, लोकस है, तो ये P की इस S से डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, E। अब हमें साफ दिख रहा है कि ये जो SP है ये क्या है, छोटा है इसके कंपैरिजन में, PM के कंपैरिजन में। तो अगर SP PM से लेस देन है, इसीलिए क्या होगा, SP अगर PM से लेस देन है, देखो सिंस SP इज लेस देन PM, तो इसका मतलब ये हुआ कि SP अपॉन PM लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि E इज लेस देन 1। तो इलिप्स के लिए जो E है वो क्या है, लेस देन 1 है। अब अगर इतने पोर्शन में कहीं पर भी P होगा तो ये वाले फोकस और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट इस साइड आ गया, अगर मान लीजिए पॉइंट यहां पर है, ये Q है, तो ये फोकस यूज होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स भी कहां यूज हो जाएगी, इधर, तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है कि एक एक्सिस जो y एक्सिस है इसके इस तरफ होगा तो इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स का यूज होगा, इधर होगा तो इसका। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है किसके साथ है, डायरेक्ट्रिक्स के साथ, इनका रेशियो E होगा। और दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन दिस वन, देयरफॉर इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। लेकिन यहां सर्कल में ऐसा कुछ है ही नहीं, सर्कल में इस तरह का कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट्रिक्स है ही नहीं और इसका फोकस भी नहीं है। फोकस ही क्या है, सेंटर है, देयरफॉर हियर इसेंट्रिसिटी इज 0। चलिए बात करते हैं किसकी, पैराबोला की। तो पैराबोला क्या है, देखिए पैराबोला एक्चुअली मैंने अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाए थे। जब अपन इलिप्स को पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे तो वहां बताएंगे कि ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। इसी तरह से पैराबोला के 4 फॉर्म होते हैं। अभी तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद हम उन चारों को ड्रॉ करेंगे जब हम पैराबोला को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्स डैश और वाई डैश, ये देखिए दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये शेप होता है पैराबोला का। तो ये क्या हो गया पैराबोला का, इसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं, सेंटर भी कह सकते हैं। यहां पर आएगा फोकस S, यहां पर क्या आ जाएगा, फोकस। अब क्या कह रहे हैं वो, अगर ये फोकस यहां है तो फिर डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी इन द बैक साइड, ठीक है, ये हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब देखिए पैराबोला पर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो सकता है, बात तो वही की है कि पैराबोला पर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो। मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट है अपना ऑन पैराबोला, ये आ गया आपका P। तो इस P की इस S से डिस्टेंस और P की ये डिस्टेंस किससे, अब ये शेप पे मत जाइए, एक्चुअली इन दिस पैराबोला यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगा, वापस से वही होगा, कांस्टेंट रेशियो ही, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, E क्या है, SP अपॉन PM, ठीक है, SP अपॉन PM। तो 4 पैराबोला, ये SP और PM दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होता है ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी इन द पैराबोला। ये कॉन्सेप्ट अपन को दिमाग में रखने हैं। तो उतनी डिस्टेंस पर होता है तो फिर यहां पर कोई भी पॉइंट होगा उसकी इस S से डिस्टेंस और इस P से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल। 4 पैराबोला क्या होता है, SP इज इक्वल टू PM। अगर SP इज इक्वल टू PM है तो SP अपॉन PM क्या हो जाएगा, 1, और SP अपॉन PM का मतलब E है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये आ गया आपका पैराबोला। तो अभी तो हमने एक फॉर्म पढ़ा है, ये
इस तरफ भी आएगा। इक्वेशंस के बारे में हम सबकी बाद में बात करेंगे, एक एक इक्वेशन के बारे में। अभी सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कोनिक्स के बारे में कि कोनिक क्या है, क्या कोनिक है, क्यों, कैसे बनता है। वहां तो हमने कट करके देख लिया था, ये एक्चुअल शेप्स बन रहे हैं। चलिए तो चौथे के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज हाइपरबोला। ठीक है, क्या फॉर्म है, हाइपरबोला। तो देखिए हाइपरबोला को कैसे बनाया जाए। हमने देखा था इसमें डबल पैराबोला था, x ये x डैश, ये y डैश। तो यहां पर देखिए एक इधर को बनेगा पैराबोला और एक यहां पर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेंटर। यहां पर बनेगा आपका एक फोकस, यहां पर बनेगा आपका दूसरा फोकस, और इस फोकस को सपोर्ट करने के लिए एक डायरेक्ट्रिक्स यहां बनेगी और एक डायरेक्ट्रिक्स जो है इसको सपोर्ट करने के लिए यहां बनेगी। ठीक है, जेड डैश। ठीक है, अब क्या है, क्या बोला गया है हमसे, वही चीज। अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरफ पॉइंट है तो ये डायरेक्ट्रिक्स सपोर्ट करेगी इधर। मान लीजिए ये पॉइंट है P, x, y, तो इसमें क्या है, ये SP और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो P है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होता है, ये तो हमें फिर से पता है कि E इज इक्वल टू क्या है, E इज इक्वल टू है SP अपॉन PM। बट फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए जो SP होता है ये ग्रेटर देन होता है किससे, PM से। SP इसमें क्या था, SP इज लेस देन PM, इसमें क्या था, SP इज इक्वल टू PM, इसमें क्या है, SP ग्रेटर देन PM। तो क्या हो जाएगा, SP अपॉन PM क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 1। तो SP अपॉन PM है E, तो E क्या आ गया, E ग्रेटर देन 1। ये बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं बेटा इसके ऊपर। ठीक है, तो हाइपरबोला के लिए E क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। पैराबोला के लिए E क्या हो गया, पैराबोला के लिए E क्या हो गया, इज इक्वल टू 1। इलिप्स के लिए E क्या आ गया, लेस देन 1। लेकिन इसमें क्या होता है, SP ही नहीं होता क्योंकि इसका फोकस ही नहीं है। इसका फोकस नहीं है तो फिर SP क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें भी हैगा तो वही, देखो SP अपॉन PM इज इक्वल टू E, बट हियर SP क्या होता है, 0। तो SP अगर 0 है तो फिर E भी क्या हो जाएगा, SP अगर 0 है तो SP अपॉन PM भी 0 होगा, इसीलिए E क्या आ जाएगा, 0। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ कॉनिक। समझ में आ गया। तो इन सबको हम क्या है एक एक करके आगे डिस्क्राइब करेंगे। दीज आर द 4 पार्ट्स। पहला वाला क्या है, सर्कल है, सेकंड वन इज इलिप्स, थर्ड वन इज पैराबोला एंड फोर्थ वन इज हाइपरबोला। दीज आर द शेप्स, एक्चुअल शेप्स। लेकिन एक एक करके हम लोग बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आप चाहें तो इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसे मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके डाउट्स क्लियर करके उसके सॉल्यूशंस दे देंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो एक एक करके सेपरेटली ऑन द सर्कल, ऑन द इलिप्स, ऑन द पैराबोला एंड ऑन द हाइपरबोला पर पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।